हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश क्लास। डियर फ्रेंड्स, अब तक मैंने आपको सिखाया इंटरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना, इंपरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना, असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ऑप्टेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना। ऑप्टेटिव सेंटेंस चेंज इनटू इनडायरेक्ट। तो डियर फ्रेंड्स, ऑप्टेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाने से पहले पहले ये जानना जरूरी होता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस आखिर होता क्या है। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम पहचानेंगे कैसे ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है? तो डियर फ्रेंड्स, जिस प्रकार से मैंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की डेफिनेशन लिखाई थी, जिस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, वैसे ही ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। डियर फ्रेंड्स, ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है, भाग होता है। इसके अंत में भी एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। इसके अंत में भी एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आप हेडिंग बना लें ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें लिखना है आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस वे वाक्य होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस वे वाक्य होते हैं जिनमें शुभकामनाएं दी जाती हैं, जिनमें शुभकामनाएं दी जाती हैं, जिनमें बुरी भावना व्यक्त की जाती है, जिनमें आशीर्वाद दिया जाता है, जिनमें अभिशाप दिया जाता है। ऐसे वाक्य जिनमें शुभकामनाएं, बुरी भावनाएं, आशीर्वाद, अभिशाप आदि का भाव प्रकट होता है, उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, लिखें वे वाक्य जिनमें शुभकामना, बुरी भावना, आशीर्वाद, अभिशाप, अभिशाप आदि का भाव प्रकट होता है। आदि का भाव प्रकट होता है, उन्हें इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। डियर फ्रेंड्स, इंपरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते समय हम सैड या सैड टू के स्थान पर सैड या सैड टू के स्थान पर क्या लगाएंगे? यदि एक रूल नोट कर लें, यदि रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य, यदि रिपोर्टेड स्पीच यानी कॉमा के अंदर वाला वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस है और उसके अंतर्गत शुभकामनाएं दी जा रही हैं, आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो सैड या सैड टू के स्थान पर विश्ड लगाते हैं। शुभकामना या आशीर्वाद ऐसे लिख लेते हैं, शुभकामना, शुभ कामना या आशीर्वाद। तो सैड या सैड टू के
स्थान पर विष्ट विष्ट लगाते हैं और कॉमा के स्थान पर दैट लगाते हैं। इतना करते हैं फ्रेंड्स। अगर वाक्य में शुभकामना दी जा रही हो, आशीर्वाद दिया जा रहा हो, तो सेड या सेड टू के स्थान पर विष्ट लगाते हैं और कॉमा के स्थान पर दैट लगाते हैं और शेष नियम पहले की तरह रहते हैं जो मैं आपको बता चुका हूं। एक नोट पॉइंट और है, यदि वाक्य में शुभकामना दी जा रही है तो दैट के तुरंत बाद वाक्य को सिंपल करके बनाते हैं। एक रूल और है, दैट के तुरंत बाद वाक्य को सिंपल करके बनाते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स। ओल्ड मैन सेड टू मी, कॉमा इनवर्ट कॉमा, मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग। डियर फ्रेंड्स, वाक्य के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क भी है। मे यू लिव लॉन्ग आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो सेड या सेड टू के स्थान पर विश्ड आ जाएगा। ओल्ड मैन विश्ड मी, कॉमा के स्थान पर दैट आ जाएगा। दैट के तुरंत बाद वाक्य को सिंपल करके बनाएंगे। ये यू सेकंड पर्सन है, सेकंड को मी से मिलाएंगे तो आई, माइट, मे का माइट लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग। इस तरह से बनाएंगे। अगला रूल, अगला रूल फ्रेंड्स, यदि वाक्य में बुरी भावना या अभिशाप, तो सेड या सेड टू के स्थान पर कर्सड लगाते हैं। अगर वाक्य में बुरी भावना दी जा रही है तो सेड या सेड टू के स्थान पर क्या लगाएंगे? कर्सड लगाएंगे। अभिशाप दिया जा रहा है तो सेड या सेड टू के स्थान पर क्या लगाएंगे? अभिशाप लगाएंगे और कॉमा के स्थान पर दैट लगाते हैं। कॉमा के स्थान पर दैट लगाते हैं। एग्जाम्पल देखें। द मैन सेड, कॉमा इन्वर्ट कॉमा, go to hell। ये इंपरेटिव नहीं है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसे मे यू गो टू हेल भी बोल सकते हैं, गो टू हेल भी बोल सकते हैं, मे यू गो टू हेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख दो, मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल। अब ठीक है, द मैन कर्स that
यू को कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन, सेकंड को मिला दो सेकंड से, यहाँ कुछ है नहीं। तो मैंने मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने बताया था अगर ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट हिम मानते हैं, हिम का सब्जेक्ट ही हो जाता है, तो ही माइट गो टू हेल्प, इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बना सकते हैं। एक इसे वीडियो को रोक करके आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और देखिए जिसमें शुभकामना दी जा रही होगी, जैसे माय फ्रेंड सेड टू मी, कॉमा इनवर्ट कॉमा, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तो इसे कैसे बनाएंगे, माय फ्रेंड विश्ड मी दैट भी लगा सकते हैं, लेकिन दैट लगाना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए यहाँ पे कंजक्शन ए लगा लेते हैं, अ हैप्पी न्यू ईयर। इस तरह से आप इंपरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बना सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है, यदि इंपरेटिव सेंटेंस आपकी समझ में आया है, तो कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे।